माय चैनल रणवीर जहानवी। तो हम लोग पूरा चैप्टर 1 पार्ट 1 और पार्ट 2 पे पढ़े थे कि मैग्नेट्स क्या होता है, मैग्नेट्स के कितने पोल्स होते हैं, क्या मैग्नेट्स के एक ही पोल होते हैं या दो पोल होते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ये सब हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और अगर आप लोग अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट करिएगा। और आज के पार्ट में हम लोग एकदम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, मीन्स चैप्टर ऑलमोस्ट आपका ख़त्म ही है। बहुत ईजी तरह से मैंने पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। तो कुछ भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट। और जो जो मैंने क्वेश्चन पूछा है एक वीडियो के दौरान, तो आप लोग उसका जवाब दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे पूछिएगा, ठीक है। तो हम लोग जाने थे मैग्नेट क्या होता है, पोल कितने होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, यही सब के बारे में पढ़े थे, रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये सब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में फन विथ मैग्नेट्स करेंगे। अगर आप लोग को करना है घर पे ट्राई तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा एक एक्टिविटी है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि मैग्नेट्स आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर ड्रॉर्स, पेंसिल बॉक्सेस, टॉयज, स्पीकर, क्रेन्स। मैग्नेट्स कैन वर्क थ्रू पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि मैग्नेट के लिए लोडस्टोन जैसा पत्थर या फिर कोई पत्थर जो अट्रैक्ट करता है, या मैग्नेट जो हम लोग अपने से बनाए हैं वो सब अट्रैक्ट करता है तो वो मैग्नेट होता है। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करता है तो वो मैग्नेट नहीं होता है। और हम लोग तो ये भी पढ़े थे कि पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड ये सब मैग्नेट नहीं है। तो फिर हम लोग ये सब कैसे मैग्नेट के में गिन सकते हैं, मीन्स कि मैग्नेट में कैसे हेल्प करता है। तो हम लोग इस फन फैक्ट से हम लोग यही समझेंगे कि कैसे होता है। तो एक पिक्चर जो मैंने ये डाला है उसमें तुम लोग थोड़ा गौर करना कि मैग्नेट्स कैन वर्क थ्रू पेपर, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड। इस सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड मैग्नेट है। इसका मतलब है कि पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड के थ्रू, मतलब उसके ज़रिए हम लोग मैग्नेट का कुछ काम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला पिक्चर में दिखाया है कि एक पेपर हम लोग लिया है, उसके नीचे एक पेपर क्लिप रखा है और उसके ऊपर मैग्नेट। तो पेपर के ज़रिए वो पेपर क्या है, वो पूरा सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो वो पास कर देता है मैग्नेट। तो उसी के वजह से मैग्नेट और क्लिप, मैग्नेट मीन्स कि वो क्लोज अट्रैक्ट हो जाते हैं, समझे। और सेकेंड पिक्चर में है थ्रू प्लास्टिक। पेपर तो हम लोग समझ लिए कैसे हुआ, पेपर भी अलाउ करता है मैग्नेट को पास होने का, और प्लास्टिक भी और कार्डबोर्ड भी। तभी हम लोग का मैग्नेट और पेपर क्लिप जो है वो अट्रैक्ट होकर चिपक जाता है, बीच में प्लास्टिक, पेपर या कार्डबोर्ड रह जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से पेपर, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड हम लोग का मैग्नेट में हेल्प करता है। व्हाई दिस हैपन, पेपर, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। जैसे मैंने कहा कि ये तीनों ही चीज़ जो है हमारा नॉन मैग्नेटिक है ना। मैग्नेटिक तो पहले हम लोग ये क्लियर कर ले रहे हैं एक बार फिर से कि मैग्नेटिक क्या होता है और नॉन मैग्नेटिक क्या होता है। मैग्नेटिक मतलब कि कोई भी चीज़, मटेरियल जो है या ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जा रहा है, और कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है उसे हम लोग मैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। तो नॉन मैग्नेटिक में ही हम लोग जाने थे कि पेपर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड ये सारे ही नॉन मैग्नेटिक में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दे डू नॉट ब्लॉक द मैग्नेटिक फोर्स, सो द मैग्नेट कैन अट्रैक्ट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू दैम। थ्रू मतलब उसके जरिए। ये तीनों ही नॉन मैग्नेटिक है मानते हैं, लेकिन ये लोग पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रोक नहीं देता है, ये लोग ब्लॉक नहीं कर देता है मैग्नेटिक फोर्स को। वो लोग पास कर, मतलब वो अपने से पास करवा देता है मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसको। तभी हम लोग का जो पेंसिल क्लिप और मैग्नेट जो है वो तीनों से ही अट्रैक्ट होके चिपक जा रहा है। समझ में आया? तुम लोग ट्राई कर सकते हो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, बस मैग्नेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखो, अब तो हम लोग पूरा मैग्नेटिक हिस्ट्री, मैग्नेट का पूरा एकदम जान लिए, लेकिन ऐसे फेंक फाक के रखोगे मैग्नेट को तो क्या वो अच्छा रहेगा? नहीं ना। तो कोई भी चीज़ जो तुम्हारे पास है, क्या पता तुम्हारे बगल में जो बैठा है जो स्टूडेंट, उसके घर पे या उसके पास मैग्नेट नहीं हो, तो वो तो सोचता होगा कि हाँ हम केयर करेंगे। लेकिन तुम्हारे पास मैग्नेट है, लेकिन तुम ऐसे यूजलेस की तरह ऐसे फेंकते रहते हो यहाँ वहाँ, केयर नहीं करते हो। तो क्या वो अच्छी चीज़ है? नो नो।
वो बैड थिंग है, बैड हैबिट है ना। कोई भी चीज़ जो हम लोग के पास है उसको हम लोग केयर करके रखेंगे। समझ में आया? केयर करके ही रखना चाहिए। Magnets lose their magnetic properties if not handled properly. अगर हम लोग कोई भी चीज़ को लेकर अगर ऐसे फेंका फेंकी या फिर केयरलेस की तरह कहीं भी छोड़ छाड़ के रखेंगे तो वो एक दिन न एक दिन बहुत जल्दी ख़राब होने वाला है। उसी तरह मैग्नेट जो है अगर तुम उसको एक प्रॉपर वे में एक सही से नहीं रखोगे तो वो जो अपना प्रॉपर्टी जो उसका है कि मैग्नेट फील्ड बनाना, मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करना, वो बहुत कम होते जाएगा और फिर एक पत्थर नॉर्मल बन जाएगा, है ना। हम लोगों को करना क्या चाहिए? व्हाट आर द डूज? स्टोर बार मैग्नेट्स इन पेयर्स विथ ऑपोजिट पोल्स फेसिंग ईच अदर। मीन्स जो दो पोल मीन्स हम लोग का दो ऑपोजिट पोल नॉर्थ और साउथ जो है वो बार मैग्नेट में जो है उन दोनों को अट्रैक्ट करके एक बार मतलब एक जगह पे रखना चाहिए, ठीक है। यूज सॉफ्ट आयरन कीपर्स स्मॉल आयरन बार्स अक्रॉस द पोल्स ऑफ होर्शू मैग्नेट्स विद व्हेन नॉट इन यूज। अगर कोई भी मैग्नेट तुम्हारा यूज का नहीं है तो उसको एक सही जगह पर जो भी छोटा आयरन बार्स भी होता है वो सबको भी एक सॉफ्ट चीज़ में रखना चाहिए। हैंडल मैग्नेट्स जेंटली एंड केयरफुली मीन्स कि बहुत सही से उसको पकड़ना भी चाहिए और रखना भी चाहिए। डू नॉट। अब हम लोग जानेंगे कि डोंट्स क्या है। मीन्स कि हम लोग अभी तक 3 ठो जो पॉइंट्स पढ़े वो डूज था, मतलब हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए में आता है डू नॉट ड्रॉप मैग्नेट्स ड्रॉपिंग वीकनेस दी मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम लोग ऐसे फेंकेंगे मीन्स ड्रॉप करेंगे नीचे तो वो मैग्नेटिक फोर्स को वीक कर देता है, मतलब कमज़ोर कर देता है, ठीक है। डू नॉट हैमर और हीट मैग्नेट्स दिस डिस्ट्रॉयज देयर मैग्नेटिज्म। अगर हम लोग मैग्नेट को सोचेंगे जलाने का या फिर उसको गर्म करेंगे ना तो वो अपना मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो ख़त्म कर देगा धीरे धीरे, ठीक है। Do not keep magnets near electronic devices like टीवी और computers। मीन्स कि मैग्नेट्स को कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब कि जैसे टीवी हो गया कंप्यूटर हो गया इन सब के पास नहीं रखना चाहिए, इन सब से दूर रखना चाहिए, ठीक है। डू नॉट स्टोर लाइक पोल्स टुगेदर। मीन्स कि लाइक पोल्स हमारा क्या था? बोलो बोलो। साउथ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम सेम वाला, ठीक है। लाइक पोल्स को हम लोग साम मतलब नहीं रखेंगे साथ में। क्यों? क्योंकि वो तो चिपकेगा नहीं, वो ऐसे फेंका जाएगा, वो साथ में रहेगा ही नहीं। तुम कितना ही कोशिश कर लो नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। मैं जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो साथ ऐसे चिपक जाते हैं, लेकिन लाइक पोल्स दूर वो एक एनर्जी ही रहता है कि वो दूर हो जाते हैं, वो नहीं रह सकते साथ में, रखना भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिमेंबर अ मैग्नेट दैट इज ड्रॉप्ड हीटेड और हैमर्ड लूजेज इट्स मैग्नेटिज्म परमानेंटली। मतलब कि अगर कोई भी मैग्नेट को तुम गर्म करोगे फेंकोगे या फिर उसको मतलब ऐसे मारोगे हैमर करोगे समथिंग तो वो सारा जो है वो अपना मैग्नेटिज्म का जो पावर है वो ख़त्म कर देगा। तो हम लोग आज जानेंगे कुछ कीवर्ड्स। जैसे हम लोग इस पूरे चैप्टर में थ्रू में क्या पढ़े हैं, ये पूरा चैप्टर हम लोग को क्या समझाना चाहता है कि मैग्नेट क्या होता है। एंड मैग्नेट दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल मतलब कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं? मटेरियल्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब मटेरियल्स नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। पोल्स मीन्स द टू एंड्स ऑफ अ मैग्नेट। कब कोई भी चाहे तुम उसको कितना ही तोड़ लो मैग्नेट को वो हमेशा दो पोल जनरेट करेगा, एक नॉर्थ और एक साउथ, ठीक है। हमेशा एक मैग्नेट का टू पोल्स तो रहता ही है। पोल्स मतलब उसका एंड, और सबसे ज़्यादा उसका जो मैग्नेटिक फोर्स है वो उसके एंड में रहता है और सबसे कम मीन्स वो वीकनेस जो है वो सबसे उसका मिडिल में रहता है, ठीक है। कंपास अ डिवाइस यूज टू फाइंड डायरेक्शंस। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर ख़त्म होता है तो छोटा सा एक समरी हम लोग ले लेते हैं कि क्या हम लोग पढ़े हैं इस पूरे चैप्टर की जर्नी में। तो मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, wood and plastic are non-magnetic material, every magnet has two poles,
मैग्नेट्स हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शंस अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट लाइक पोल्स रिपेल। मीन्स कि मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, आयरन जो है वो एक खुद में एक मैग्नेटिक मटेरियल है, वुड एंड प्लास्टिक जो है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और एवरी मैग्नेट जो है उसके पास दो पोल्स तो पक्का रहता है। मैग्नेट्स हेल्प इन फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट जो है वो कंपास के जरिए हम लोग को डायरेक्शन पता करने में मदद करती हैं। अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब हम लोग छोटा से क्विक क्विज करेंगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट होगा इस क्विज में भी तो आप लोग पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं अब यहाँ पर बोल दे रही हूँ। ठीक है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। A freely suspended magnet always points in the what direction? North south direction. ठीक है, आयरन इज अ डैश मटेरियल। अभी हम लोग ने जाना था कि आयरन कौन सा मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट है द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। ओके, अभी हम लोग पढ़े थे लाइक पोल्स डैश ईच अदर, अट्रैक्ट नो नो, रिपेल ईच अदर मीन्स अलग हो जाता है ना, वही। नेम वन नेचुरल मैग्नेट जो हम लोग सबसे पहले पार्ट में पढ़े थे, लोडस्टोन मैग्नेट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स है। तो मैग्नेट कैन अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट थ्रू पेपर, यस, थ्रू पेपर बोला है ना, तो यस होगा, मीन्स ट्रू होगा। ठीक है, चलो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, एंड हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर नाउ।